अगले दिन सुबह दीपक सोनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। दीपक बाबू, क्या सच में हमारे गांव में फैक्ट्री बनेगा? हाँ, इस गांव में फैक्ट्री और हॉस्पिटल दोनों बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बाबू। हमारे गांव में फैक्ट्री और हॉस्पिटल बनने से गांव के लोगों का काम मिल जाएगा। गांव के लोगों को जॉब के लिए अभी शहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे रहने के लिए क्या यहाँ आसपास पर कोई होटल है? नहीं, यहाँ पे कोई होटल नहीं है। हमने आपके रहने के लिए हमारे गांव के गेस्ट हाउस में इंतजाम किया है। अच्छा ठीक है। हेलो डैड, मैं सोनपुर गांव में हूँ जहाँ हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। वो साइट मैंने देख लिया हूँ। हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट जगह है। गांव वालों के लिए यहाँ फैक्ट्री और हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। प्रताप ठाकुर की पैसे से यहाँ हॉस्पिटल बनेगा और हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ से नकली दवाई और ड्रग सप्लाई होगा। इसमें हम करोड़ों रुपए कमाएंगे डैड। इस काम के लिए गांव के 2 लोग हमारे साथ देंगे। बेचारे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है डैड। लेकिन बेटा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रताप ठाकुर फंसेगा। हम उसके पैसों से उसको ही बर्बाद करेंगे। दीपक की ये बात मीनू सुन लेती है। दीपक बाबू, आप ये क्या बोल रहे हो? आप हमारे गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर या हॉस्पिटल के नाम पर नकली दवाई और ड्रग सप्लाई करना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ये बात जाकर गांव वालों को बताऊंगी। मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल या फैक्ट्री बनाने नहीं दूंगी। आपकी गलत इरादे को कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। 2 कौड़ी की लड़की, तू मुझे रोकेगी? गांव वालों को बताने के लिए तू अब जिंदा नहीं रहेगी। तुझे अब मरना पड़ेगा। ऐसे बोलकर दीपक मीनू को छुरा से मार देती है। बेचारी मीनू वहाँ पे अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव वाले गेस्ट हाउस के पास मीनू की लाश देखकर हैरान होते हैं। वो दीपक को गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वो शहर जा चुका था। बाबा, आप कल से कुछ नहीं खाए हो। कुछ खा लो बाबा, वरना मीनू की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। वो आपसे कितना प्यार करती थी। मीनू की खातिर आप कुछ खा लीजिए बाबा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दीपक को नहीं छोड़ूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसको ढूंढ कर उसे पुलिस की हवाले करूंगा। मैं आज ही शहर जाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम दीपक के पास कैसे पहुंचोगे? तुम उसको नहीं जानते और उसकी एड्रेस भी हमारे पास नहीं है। तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? बाबा, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। दीपक तो एक मामूली इंसान है। मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा। जो आदमी हमारी मीनू को हमसे दूर कर दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको सजा जरूर दूंगा। ऐसे बोलकर प्रभास शहर जाने के लिए चल पड़ता है। उधर ऋतु मेघना की कमरे में जाती है। अरे, ये किसकी फोटो यहाँ पड़ी है? ये तो मम्मी की फोटो है। लेकिन मम्मी की फोटो बड़े अंकल के घर में कैसे आई? पूछना पड़ेगा बड़े अंकल को। बड़े अंकल, आप मेरी मम्मी को जानते हो क्या? नहीं ऋतु बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं जानता। अगर आप मेरी मम्मी को नहीं जानते तो उनका फोटो यहाँ कैसे आई? देखिए, ये मेरी मम्मी है। मेजर प्रताप मेघना की फोटो देखकर गुस्सा हो जाते हैं। ऋतु, ठीक से देख, क्या ये तेरी मम्मी है? हाँ बड़े अंकल, ये मेरी मम्मी है और उनका नाम मेघना है। क्या? जा, चली जा यहाँ से। मेजर साहब गुस्से से ऋतु को धक्का देते हैं और ऋतु नीचे गिर जाती है। तभी डॉक्टर अशोक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो ऋतु को उठाते हैं। प्रताप, एक कैसा बिहेव कर रहा है बच्ची के ऊपर? अच्छा, मेरा बर्ताव तुझे ठीक नहीं लगा? और जो तुमने किया मेरे साथ, वो ठीक था? क्या ऋतु तेरी भांजे की बेटी है? इतना बड़ा झूठ बोला मुझे। मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड होकर मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। प्रताप, मेरा बात तो सुन। अब कहने सुनने का कुछ मतलब नहीं रहा अशोक।
आज से तेरा मेरा दोस्ती खत्म। आज के बाद तू मेरे सामने कभी मत आना। चला जा यहाँ से इसको लेकर। नहीं बड़े अंकल, मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं, जा यहाँ से। उसके बाद डॉक्टर अशोक और ऋतु मेजर प्रताप के घर से चले जाते हैं। ऋतु की जाने के बाद प्रताप ठाकुर फिर से अकेले पड़ जाते हैं। उनको ऋतु की याद सताती है। बड़े अंकल, चलिए ना चीयर्स करते हैं। बड़े अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे लोरी सुनाइए ना। नहीं, मैं ऋतु के बिना नहीं रह सकता। मुझे उसे घर लाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर प्रताप ठाकुर डॉक्टर अशोक के घर जाते हैं। इतनी रात में कौन हो सकता है? चलिए देखते हैं। प्रताप, तुम आओ ना, अंदर आओ। अशोक, मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं तुझे आज गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। मुझे तू माफ कर दे। दोस्ती में माफी नहीं मांगते दोस्त, गले लगते हैं। आ मेरे गले लग जा। ऐसे बोलकर दोनों दोस्त एक दूसरे की गले लगते हैं। तू हमेशा मुझे बोल रहा था कि मुझे इतनी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुना। आज गुस्से के कारण मैंने ऋतु को भी बहुत कुछ बोल दिया। उसे धक्का मारा, उसे घर से जाने को बोला। मैं ऋतु का भी गुनहगार हूँ। मुझे उससे भी माफी मांगना होगा। कहाँ है वो? प्रताप, वो दिन भर तुझे याद करके रो रही थी। बेचारी थक कर सो गई है। चल मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। वो तुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ऋतु, उठ बेटा, देख मैं आया हूँ, तेरे बड़े अंकल। अरे अशोक, ऋतु को तो बहुत जोर से बुखार है। उसकी शरीर तो आग की तरह तप रही है। क्या? मुझे देखने दे। तू चिंता मत कर, शायद स्ट्रेस की वजह से बुखार आया होगा। मेडिसिन अब खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अशोक, ये सब मेरे वजह से हुआ। अगर मैं ऋतु के ऊपर गुस्सा नहीं करता तो ये सब नहीं होता। मैं मेघना की गुस्सा ऋतु के ऊपर निकाला। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो क्या मैं ऋतु को अपने घर ले जा सकता हूँ? इसमें पूछने वाली बात क्या है? ऋतु तेरी पोती है, तू हक से उसे घर ले जा सकता है। रुक, मैं ऋतु के लिए मेडिसिन तुझे देता हूँ। ए मेडिसिन ले और ऋतु को ए सुबह शाम खाने के बाद दे देना। वो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू अशोक। उसके बाद प्रताप ठाकुर ऋतु को उनके घर ले जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।